बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसका पार्ट 4 और 5 हम इस वीडियो में करेंगे। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दी गई है और इसको हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स सॉल्व करना है। मैंने आपको इसकी फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड में डिटेल में बताया है व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक दफ़ा मैं फिर आपको बता देती हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की होती है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, जिसमें सी इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब इट कैन बी एनी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके साथ इन वेरिएबल्स के साथ जो नंबर होते हैं ए बी सी 1 2 3 जो भी होंगे उनको हम कोएफिशिएंट्स कहेंगे, एफिशिएंट्स कहते हैं। यहाँ भी नंबर होते हैं बट इनको हम कांस्टेंट से आपने कंफ्यूज नहीं करना। कांस्टेंट के साथ एक्स वाई जी नहीं होता। अब आप ये क्वेश्चन देखें। अब आप इस क्वेश्चन में घबराइएगा नहीं कि इसमें एक्स भी है, इसमें एल एम एन सब कुछ है, तो ये सारे तो वेरिएबल्स हो गए और अब हम क्या करें। ऐसा नहीं है। इसमें मैथ्स में मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक्स वाई जी कॉमनली नोन वेरिएबल्स होते हैं और ए बी सी और एल एम एन को कॉन्स्टेंट्स लिया जाता है, नंबर्स लिया जाता है। एल भी नंबर है, एम भी नंबर है और एन भी नंबर है, ये कांस्टेंट है, इसको घबराना नहीं है। एल इज नॉट इज इक्वल टू 0 का मैं बताती हूँ वो क्यों कह रहा है। तो वही पिछले सवालों की तरह अगर आप स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको ये वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी। सबसे पहले आपने, क्योंकि ये कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का हटाना है, उसके लिए आपने क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय कोएफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, एल। इससे डिवाइड कर देना है बोथ साइड्स, मतलब एल एच एस और आर एच एस। एल एक्स स्क्वायर ओवर एल, इसको भी एल से डिवाइड कर दें, प्लस एम एक्स ओवर एल, इसको भी एल से, प्लस एन ओवर एल, इन सब को 0 ओवर एल भी कर दें। तो आप देखेंगे ये एल से एल कट जाएगा, तो हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। ये एल इज नॉट इज इक्वल, देखें ये डिनोमिनेटर में एल आ रहा है ना, तो मैथ्स में अभी तक अगर एल 0 होता तो एम ओवर 0 होता, जो कि अभी डिफाइंड नहीं हुआ। जब भी 0 डिनोमिनेटर में होता है इट बिकम्स अनडिफाइंड, इसलिए वो ये लिख रहा है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हो गया। अब आप हमने ये कांस्टेंट जो है, तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एम ओवर एल एक्स प्लस एन ओवर एल, और ये 0 0 ओवर एल इज 0। अब इस कांस्टेंट को आप आर एच एस पे ले जाएं लाजमी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एम ओवर एल एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस है इधर जाके माइनस एन ओवर एल हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ये जो x का कोएफिशिएंट है उसको m ओवर l को 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इन सारे सवालों में ये ही करना है। तो ये क्या आ जाएगा, ये कटिंग नहीं होती इनमें, m इंटू 1 इज m, l इंटू 2, ये देखें इसके साथ 1 होता है, तो 2 को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और l ऐसे ही आ जाएगा। तो m ओवर 2l का स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड करना है। आपने क्या लिखना है, एडिंग स्क्वायर ऑफ m ओवर 2l टू बोथ साइड्स। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, पहले इसमें ऐड करें, एक्स स्क्वायर प्लस एम ओवर एल एक्स प्लस m
ओवर 2l होल स्क्वायर यूँ लिख देना है। दूसरी तरफ भी माइनस n ओवर l प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर लिख देना है। अब इस जगह पे आपने इसको इस वाले को स्किप करना है, x का स्क्वायर हटाना है और ये यहाँ प्लस है ना तो यहाँ प्लस लिखना है, m ओवर 2l लिखना है और ये होल स्क्वायर करके लिख देना है। सब सवालों में इसी तरह करना है, इसको खोल नहीं देना है। अब इक्वलिटी का साइन डालना है, माइनस n ओवर l ये वाला प्लस इधर आपने इसको खोल देना है। m स्क्वायर का मतलब m इंटू एम इज m स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 इंटू 2 इज 4 और l का स्क्वायर l स्क्वायर। ये आपने खोल लेना है, इस जगह पे खोल लेना है, इस जगह ऐसे लिखना है। अब इसको फिलहाल छोड़ दें, इधर इक्वलिटी का साइन डालें। आपने इधर एलसीएम लेना है। ये एलसीएम के भी पूरे रूल्स हैं। आई होप कि आपको आते होंगे। मैं कोशिश तो कर रही हूँ इधर आपके बताने की, नहीं तो मैं D2 से आपको एक कंप्लीट एलसीएम का टॉपिक करके सारे आपको सिखा दूंगी। अब आपने ये देखना है कि यहाँ इसके साथ ये मैं चैप्टर करा दूंगी आपको। ये देखें, जब भी जो वेरिएबल, ये भी एल है ना, ये भी एल है, हैं दोनों एक ही, लेकिन इधर पावर 1 है, इधर पावर 2 है। तो जब भी एक जैसे हो तो जिसकी पावर ज़्यादा होती है वो लिख लेना, ठीक है। जब एक जैसे हो तो इनको बड़ी पावर वाले को लिख लेना है। दूसरा, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। जब एक ही नंबर हो तो वो पूरे का पूरा 4 आ जाता है, 1 के साथ 4 4 ही रहेगा। अब आपने क्या करना है, मैं एलसीएम का पूरी आपको एक्सरसाइज भी करा दूंगी। ये बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो कि आपको आने चाहिए। अब आपने क्या करना है, अब इसको देखना है, इसको ऊपर रखना है, 4l स्क्वायर को ऊपर रखना है, नीचे l रखना है, ये वाला l। आई होप कि आपको इस स्टेज पे कटिंग आती होगी। तो ये नीचे एक l है ना, ऊपर 2l है, तो एक l इसमें से कट जाएगा, तो ये l स्क्वायर l रह जाएगा। हमारे पास क्या बचा, 4l। तो आपने ये वाला 4l इधर लिखना है, ब्रैकेट डालनी है, ये साइन के साथ डालना है, माइनस n इधर लिख देना है, यहाँ प्लस डालें जो कि यहाँ है। अब ये देखें, अब आपने ये वाला 4l स्क्वायर ऊपर लिखना है, ये वाला 4l स्क्वायर नीचे लिखना है। दोनों ऊपर नीचे एक जैसे हों तो आंसर 1 आता है, तो ये आपने 1 इधर लिखना है और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना ये। तो ये आपका आ गया। ये देखें, ये माइनस है ना, यहाँ प्लस था, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। आपको पता है लेटर्स आपस में एक जैसे ना हो तो वो उसी तरह लिख देते हैं। ये 4 आ गया, l n, ठीक है, प्लस 1 इंटू एम स्क्वायर इज m स्क्वायर और इस सब के नीचे 4l स्क्वायर। अब इस जगह पे आप x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर लिख लें साहब। आपको मैंने बार बार बताया है कि जब भी यहाँ स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होता है, यहाँ स्क्वायर होता है, तो उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी अंडर रूट का साइन लेंगे, इसके नीचे x प्लस m ओवर 2l पूरा पूरा लिख देंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ अब ये देखें, यहाँ माइनस शुरू में है तो मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि इधर हमने प्लस माइनस भी लगाना है, मैं इसको पहले ले आऊँगी। ना भी ले आए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसको उलट लें, मेरा ख्याल है तो बेहतर रह जाएगा। ये माइनस अंदर चला जाएगा, m स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 4l स्क्वायर पूरे का पूरा अंडर रूट के नीचे।
ये अंडर रूट और ये स्क्वायर आपस में कट जाएगा। ठीक है, अब ये देखें इसका कोई अंडर रूट नहीं है, इसका कोई अंडर रूट है ही नहीं। एम स्क्वायर माइनस 4ln किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये अब ये निकल आया x प्लस एम ओवर 2l, तो ये बन गया एम स्क्वायर माइनस 4ln, ये पूरा अंडर रूट के नीचे। हाँ, इसका 4 का स्क्वायर क्या है 2 इंटू 2, तो आप 2 स्क्वायर लिख देंगे। ये एल स्क्वायर आ गई है, इसको अंडर रूट कर देंगे। आपको परफेक्ट स्क्वायर्स याद होने चाहिए। 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है और एल स्क्वायर तो है ही, तो आप इस तरह करके लिख दें। ये अब ऐसे ही चलेगा, x प्लस एम ओवर 2l इज इक्वल टू, ये इस यहाँ प्लस माइनस ज़रूर आएगा, प्लस माइनस, तो अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 4ln, ये देखें ये वाला 2 और ये वाला 2 इसको काट देगा, तो ये बाहर आ जाएंगे, तो ये भी 2l बन जाएगा। ठीक है, अब आपने ये वाला इस तरफ लेके जाना है क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू, इसको बेटे पहले लिखें क्योंकि ये दो साइंस हैं, माइनस एम ओवर l प्लस माइनस ये 2l अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 2l। अब मैंने आपको बताया है कि जब दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो तो ऊपर वाला वैसे ही लिख देते हैं, ये आ जाता है माइनस एम प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 2l इज़ योर आंसर। मैंने आपको पिछले सवालों में बता दिया है कि ये एक दफ़ा प्लस के साथ लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखते हैं, लेकिन क्योंकि ये अंडर रूट इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो ये ही आपका आंसर इधर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब आप देखें ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ ये कांस्टेंट नंबर नहीं है, इसमें यहाँ कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो ये सवाल डिफरेंटली होगा, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर्स से नहीं हो सकता, बेशक ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है। आप देखें पिछले जितने सवाल थे उनमें हमारे पास कोई ना कोई नंबर था। ये देखें इसमें भी, ये देखें ये पहला सवाल देख लें, ये -1 है, कभी 3 कभी 4, कोई फ्रैक्शन कुछ भी होता है, ये थर्ड जगह पे, इधर नहीं है। ठीक है, इधर ये नहीं है, तो ये डिफरेंटली होगा, तो इसको करना बहुत आसान है। सबसे पहले आपने कॉमन लेना है, आई होप कॉमन लेना आता होगा। कॉमन क्या लेते हैं, देखें 3 और 7 में, 3 के छोटे का देखते हैं, 3 के टेबल में 7 नहीं आता, और इन दोनों ये किसी कॉमन टेबल पे भी नहीं आते। ठीक है, जैसे अगर इधर 6 होता तो ये 2 पे चला जाता। सो इन नंबर्स में से कोई कॉमन नहीं है। अब वेरिएबल्स का कैसे देखते हैं, ये भी x है, ये भी x है, तो हमने देखना है x की छोटी पावर कौन सी है, वो ये है x की छोटी पावर, जिसकी कोई पावर नहीं होती, 1 होता है, तो हम उस छोटी पावर को बाहर ले लेंगे अंदर, और नंबर्स में से तो कोई कॉमन नहीं है, तो 3 उसी तरह आएगा। जब ये 2x थे ना, 2x थे, एक बाहर आ गया, पीछे रह गया 1। ठीक है, कॉमन लेना तो आप लोगों को आता होगा। ये प्लस उसी तरह 7 बाहर कोई नहीं है, और ये x बाहर आ गया, ये एक था ना, एक का एक बाहर आ गया, तो ये ख़त्म। यहाँ x 7 के साथ कुछ नहीं लगेगा, और इज इक्वल टू के साथ यहाँ 0 लग जाएगा। यहाँ मैंने सिंपली x को कॉमन लिया है, इसलिए कॉमन लिया है कि ये इस फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यहाँ कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हमने ऐसे किया है कि पहले मैंने नंबर्स में देखा, क्या इन दोनों, ये 3 पे भी नहीं जाता, 7 पे भी नहीं जाता, क्या ये किसी और टेबल पे जाते हैं, नहीं जाते, किसी एक टेबल पे, सो नंबर कॉमन नहीं हो सकता।
अब x दोनों में x है तो क्या रूल है कि जो छोटी पावर है x की, ये 1 है ना, उसको कॉमन लिख लिया जाए। सो ये 3 उसी तरह आएगा। ये x स्क्वायर था, एक x बाहर चला गया, पीछे x रह गया। यहाँ इसके पास था ही एक x, ये बाहर चला गया तो वो खाली रह गया। सो अब आपने करना है, जब यूं का आ जाए, ये देखो मल्टीप्लाई करें, आपने लिखना है इधर ये वाला x, ये वाला x, ये वाला x इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 मेरी वैल्यू निकल आई। मैंने इसमें से x निकालना है, खाली x मुझे LHS पे लिखना है। तो मैं यहाँ 3x लिखूंगी, इस प्लस 7 को जब मैं इधर लेके जाऊंगी, यहाँ प्लस कर रहा है तो यहाँ माइनस करेगा। यहाँ मुझे खाली x चाहिए, मुझे ये 3 नहीं चाहिए। ये 3 इधर आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ डिवाइड करेगा। तो यहाँ x माइनस 7/3 पे आ जाएगा आपका। सो x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 0 और -7/3। दिस इज योर आंसर।